गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में इकाई 2 से लेसन 2.2 इसको पढ़ेंगे। ओके, तो इसका शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पोयम लेसन है, इसमें कविताएं दी गई हैं। इन कविताओं का आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जनतंत्र का जन्म क्या है। जनतंत्र का जन्म जिसमें जनता अपनी आज़ादी के बाद अंग्रेजों को जाने के लिए कहती है और सिंहासन खाली करने के लिए कहती है कि अब जनता का शासन आ गया है, अब तुम यहाँ से सिंहासन खाली करो और चले जाओ। बस यही कहती हुई जनता कुछ पुकार करती है और यही जनता की पुकार को कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो देखिए क्या दिया है इसमें। सदियों की ठंडी बुझी राह सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद, सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जनता को शासन सौंपने की बात कही है। कवि कहते हैं कि सदियों से जो लोगों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य को भगाने की जो सुगबुगाहट थी, हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश सरकार हमारे देश पे शासन करती थी, तो सभी लोग गुलाम थे। तो उनका ये कहना था जनता का कि कब ये हमारे देशवासी चाहते थे कि कब अंग्रेजी शासन यहाँ से हटे और कब हमारा राज हो और हमें आज़ादी मिले। तो यहाँ पर कवि वही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सदियों से जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश में था उसको हटाना चाहती थी जनता, और उसी की सुगबुगाहट सभी और चारों ओर फैली हुई थी। जो केवल जनता कहती है कि जो केवल यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे वो यहाँ पर शासक बन के बैठ गए, और आज देखो फिर समय का पासा पलट गया है, अर्थात समय का परिवर्तन फिर हो गया है। और जनता कहती है उन अंग्रेजी शासकों से कि तुम सिंहासन खाली करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब जनता का शासन आने वाला है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वही जाड़े पाले की कसक सदा रहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांपों चूस रहे तब कभी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। कभी यहाँ पे कहते हैं कि जो अंग्रेजी राजतंत्र था उसको जनता ललकार रही है, अंग्रेजों को जनता ललकार रही है, और कहती है जनता कि जो जनता आज तक अबोध मूर्ति मतलब चुप रहने वाली, दर्द को सहने वाली मूर्ति के समान जनता थी, जो अंग्रेजों के अत्याचार को सहती थी, वो बहुत कुछ अत्याचार आज तक की जनता ने सहा है। और ब्रिटिश सरकार जो सांपों की भांति उनके ऊपर लिपटी हुई थी, उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी, उन सांपों की भांति उनको चूस रही थी, वह जनता बहुत दर्द को सहती रही, बहुत अत्याचार को सहती रही, लेकिन कब तक मुंह नहीं खोलेगी। अब तो जनता जरूर मुंह खोलेगी, और क्योंकि जनता को अब जनता का शासन चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न भूल जनता इस पर क्या कहती है। कवि कहते हैं कि जनता क्या है, जनता ने बहुत दुख सहा है, पर बहुत अत्याचार जनता ने सहे, लेकिन फिर भी जनमत क्या है, जनता क्या चाहती है, ये एक प्रश्न है कि जनता वाकई में जनतंत्र चाहती है या नहीं, यह एक प्रश्न है। लेखक चाहते हैं
यह जानना कि क्या जनता की इच्छा भी है कि नहीं, कि वो आज़ादी चाहती है कि नहीं, क्या वह जनतंत्र का शासन चाहती है या नहीं, अर्थात जनता अपने हाथ में शासन लेना चाहती है कि नहीं, यह भी एक प्रश्न है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अब अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अब कवि यहाँ पे बताते हैं कि जनता बहुत सीधी सादी बोली वाली होती है और अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत अत्याचार को सहते हुए जनता बहुत भोली भाली थी जो अत्याचार को सहती रही। लेकिन आज जनता सीधी सादी नहीं है, वह मूर्ख नहीं है कि जब जिसे चाहो उसे चंद खिलौने देकर बहला लो। कोई फूल के समान नहीं है जनता कि जिसे तोड़कर दोने में सजा लो। जब चाहे जब आम जनता के साथ आप एक दूध मुही बच्ची के समान खिलौना देकर खिलवाड़ करो। अब जनता मूर्ख नहीं है, अब जनता जागरूक हो चुकी है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जनता जब कोपा कुल हो भ्रपटी सजाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कवि ने जनता के यहाँ पे क्रोध के विषय में वर्णन किया है कि जब जनता बहुत क्रोधित होती है, जब तक जनता अत्याचार सहती रहती है, भोली भाली जनता अत्याचार सहती रहती है, एक सहन शक्ति होती है जब तक वो सहन करती है, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाती है, और जब जनता क्रोधित हो जाती है तब उसकी जो भौहें हैं वह क्रोध में तन जाती हैं, और इस तनी हुई भौहों को देख करके इससे धरती पर भी कंपन और तूफान आने लगते हैं, अर्थात भयंकर बवंडर तूफान की स्थिति आ जाती है, अर्थात चारों ओर हाहाकार मच जाता है और सारी जनता आक्रोशित हो जाती है। हे समय हे दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे शासकों, हे ब्रिटिश शासकों, अब समय का परिवर्तन हो गया है, अब समय के परिवर्तन की आवाज सुनो, तुम सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता अब जनतंत्र की स्थापना करना चाहती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब यहाँ पे कवि ने जनता की शक्ति के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि जनता की आवाज से राजमहल भी हिल जाते हैं। जब जनता आक्रोशित होती है तो बड़े बड़े राजमहल की दीवारें भी हिल जाती हैं, और जनता की सांसों से राजा महाराजाओं के भी ताज मतलब सिर के मुकुट भी हिल जाते हैं। समय में इतनी ताकत नहीं कि वह जनता के इस आक्रोशित प्रभाव को रोक सके। जनता जैसा चाहेगी वैसा ही सत्ता परिवर्तन करेगी, अर्थात जनता को अब जनतंत्र चाहिए और इसको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता अब आवेश में आक्रोश में आ चुकी है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि जनता अपने सपनों को कैसे साकार करती है। कवि कहते हैं कि वर्ष, सैकड़ों वर्ष और हजारों वर्ष का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। जो वर्षों, कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक, कई लाखों वर्षों तक जनता ने जो अत्याचार सहे हैं, अब उसकी जो अंधकार की जिंदगी जीते थे, अत्याचारों की जो अंधकार में जिंदगी जनता जीती थी, अब उसके समाप्ति का समय हो गया है। जनता और यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जनता अगर चाहे तो आसमान की खिड़की को भी अपनी रोशनी से रोशन कर सकती है। जनता का यह एक अजय सपना है कि वह इस गुलामी के अंधेरे को दूर करना चाहती है, अंधेरे को मिटाना चाहती है, और वह चाहे तो बहुत परिवर्तन ला सकती है। तो इस प्रकार जनता ने एक सपना देखा है, जनतंत्र का शासन हो, ऐसा सपना देखा है। अगर जनता ये चाहेगी, सब में बहुमत होगा, तो एक दिन जरूर हमारे देश पर जनतंत्र का शासन होगा।
सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कवि कहते हैं कि भारत में जनतंत्र की भावना का विकास हो चुका है और जो हमारे देश की 33 करोड़ जनता है वह अपना शासक आज चुनने वाली है और आज प्रजा का अभिषेक नहीं है बल्कि जनता जो है वो अपने शासक का, अपने नेता का चुनाव करने वाली है, अर्थात वह अपने नेता के सिर पर मुकुट धारण करने वाली है। इसलिए यहाँ आज कोई राजा नहीं होगा, प्रजा का शासन होगा, प्रजा का एक नेता होगा जिसके सिर पर आज मुकुट होगा और आज उसका ही अभिषेक होगा। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। जनता को ही ईश्वर का यहाँ पे प्रतिनिधि माना गया है, जनता ही ईश्वर के स्वरूप के बराबर होती है और हर जनता के हृदय में ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए जनता को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। तो यहाँ कवि ने जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको असली ईश्वर माना है। कैसे देखिए कि कवि कहते हैं आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। कवि कहते हैं कि तुम आरती लिए, आरती की थाल लिए मंदिर राज प्रसादों में तहखानों में, तुम आरती की थाल लिए मंदिरों में, बड़े बड़े महलों में, तहखानों में, तुम किससे ढूंढ रहे हो, किस देवता को ढूंढ रहे हो? वे देवता हमारे तो मजदूर हैं, जो मजदूर हैं वही हमारे असली देवता हैं, क्योंकि जो असली देवता हैं वो हमारे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे, अर्थात खेत खलिहानों में भी वे काम कर रहे होंगे। तो असली मजदूर जो हैं वही असली ईश्वर का स्वरूप है। तो हे मूर्ख जनता, तुम मंदिरों और बड़े बड़े राजमहलों में तुम आरती की थाल लिए किस देवता की तलाश में घूम रहे हो? असली देवता तो तुमको सड़कों पर ही गिट्टी तोड़ते मिल जाएंगे, खेतों में काम करते मिल जाएंगे, क्योंकि असली देवता का स्वरूप तो यही मजदूर है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब यहाँ पे मजदूरों का बहुत महत्व बताया गया है इस कविता में। कवि कहते हैं कि अब राज्य में फावड़े और हल का बहुत महत्व हो गया है, क्योंकि किसानों के लिए का महत्व हमारे देश में बहुत अधिक बढ़ गया है और किसान ही हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, जो ईश्वर का स्वरूप है और आज उन्हीं के हाथों में फावड़े और हल है और इन्हीं फावड़े और हल की वजह से आज किसानों का बहुत महत्व है, अर्थात फावड़े और हल का ही सबसे ज़्यादा आज महत्व हो गया है। सोने की चमक बहुत फीकी पड़ गई है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, अर्थात सोने की चमक अब कोई काम की नहीं रह गई है। दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब कवि कहते हैं कि अब तुम ये समय का जो रथ चल रहा है, समय रूपी जो रथ चल रहा है, उसकी आवाज़ पर ध्यान दो, क्योंकि अब परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि अब जनता चाहती है कि अब अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाए और जनता का शासन आ जाए। इसलिए समय की परिवर्तन की आवाज़ सुनो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब जनता को अपना अधिकार चाहिए और जनता अब पूरे विश्व में अब सबसे बड़ा अपना राजतंत्र, जनतंत्र बनाना चाहती है और एक आज ये समय आ गया है कि भारत में अब जनतंत्र का शासन होने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ मजदूरों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है कि मजदूर ही हमारे देश के असली ईश्वर हैं और इस प्रकार यहाँ पे अंग्रेजी शासन को समाप्त करके जनतंत्र का शासन जनता चाहती है और इस प्रकार यहाँ पे जनतंत्र के लिए बहुत महत्व बताया गया है, जो आपको ये पाठ में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।